छत्तीसगढ़ का भी करते हैं, क्योंकि यहां से भी एक बड़ी खबर, चुनावी लिहाज से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर है और टिकटों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। और छत्तीसगढ़ की दरअसल एक सीट पर कांग्रेसी प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। बस्तर से कबासी लखमा को कांग्रेस ने, यहां पर भी 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ था, लेकिन एक ही सीट पर प्रत्याशी की घोषणा की गई है। 4 सीटें अभी भी यहां पर होल्ड पर हैं। मौजूदा सांसद दीपक बैज का टिकट काटकर पूर्व मंत्री कबासी लखमा को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि कबासी लखमा कोंटा से विधायक हैं और अभी भी छत्तीसगढ़ में 4 प्रत्याशियों का नाम आना बाकी है। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत उम्मीदें थी कि बाकी बची हुई 5 सीटों पर कांग्रेस एक साथ ही अपने प्रत्याशी घोषित करेगी, लेकिन घोषित कौन सा हुआ? सिर्फ बस्तर, क्योंकि बस्तर में पहले चरण में ही चुनाव होना है। अब बाकी बची हुई 4 सीटों, तो इनसे समझ में आता है कि कांग्रेस बहुत पशुपेश की स्थिति में है। किसे मैदान में उतारा जाए? हमारे साथ इस वक्त रायपुर से अनंत लाइव जुड़े हुए हैं। अनंत, देखिए, उम्मीदें बहुत थी कि शायद संभवतः सिर्फ 5 सीटें छत्तीसगढ़ की बची है और एक साथ ही प्रत्याशी घोषित होंगे, लेकिन पहले चरण की एकमात्र सीट के लिए कांग्रेस ने कबासी लखमा पर दांव खेला। मौजूदा सांसद दीपक बैज का टिकट कट चुका है, लेकिन क्या ये माना जाए कि दीपक बैज हमें कांकेर से दिखाई दे सकते हैं, या ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव में 2024 में तो इस बार बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए कि मौजूदा जो सांसद थे दीपक बैज, उनका टिकट जो है वो काट दिया गया है और कल रात ही ये लिस्ट जारी हुई जिसमें सिर्फ बस्तर लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी थे उनका नाम का ऐलान किया गया। और देखिए, कबासी लखमा को जो है ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस बार लोकसभा चुनाव के लिए। और देखिए, विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो एक करारी हार जो है वो कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तरीके से देखिए पूरी प्रत्याशियों की सूची तो जारी नहीं कर पाई है, लेकिन जो चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं, वो जो जितने चेहरे हैं वो सीनियर चेहरे हैं, पुराने मंझे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। देखिए, भूपेश बघेल इस बार राजनांदगांव से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, ताम्रध्वज साहू जो है चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, अब कबासी लखमा का नाम जुड़ गया है। तो ऐसे दिग्गज चेहरों को जो है इस बार चुनाव में उतारा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 11 के 11 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी 4 सीटों के लिए अगर बात करें तो कांग्रेस में संशय जारी है। अगर सरगुजा सीट की बात की जाए, बिलासपुर सीट की बात की जाए, रायगढ़ सीट की बात की जाए और कांकेर सीट की बात की जाए, तो इसमें अभी तक जो कांग्रेस है उसने एक सहमति जो है एक नाम पर नहीं बन पा रही है। और उसका भी कारण यही है कि इन सीटों पर भी क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता लड़ते नजर आ सकते हैं, क्या अनिला भेड़िया को जो है लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। उसके अलावा देखिए, दीपक बैज का जिक्र कर रहे थे, दीपक बैज की टिकट जो है अब कट चुकी है और उन्हें दूसरे सीटों में ऐसा प्रतीत अभी नहीं हो रहा है कि उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा लोकसभा चुनाव के लिए। क्योंकि देखिए, कबासी लखमा का एक बयान निकलकर सामने आया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हरीश लखमा को अगर टिकट मिलता है, जो उनके बेटे हैं, और अगर दीपक बैज को टिकट मिलता है तो दोनों ही मेरे बेटे हैं, अगर किसी को भी टिकट मिलेगा तो चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा, मतलब पिता लड़ेगा। और पिता को ही जो है कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है। तो देखना होगा कि इसका फायदा जो है बस्तर में कितना कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आता है, क्योंकि सभी सीटों की अगर बात की जाए तो कुछ सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में अगर जाएंगी तो वो जा सकती हैं। अगर जांजगीर लोकसभा की बात की जाए, बस्तर लोकसभा की बात की जाए, उसके अलावा महासमुंद, क्योंकि देखिए वहां पे साहू को उतारा गया, बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है अनंत, क्योंकि बस्तर में 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला है। और ऐसे में अगर हम कबासी लखमा की बात करें तो बहुत नजदीकी अंतर से उन्होंने चुनाव जीता, बहुत करीबी टक्कर बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस के कबासी लखमा के बीच रही थी। तो निश्चित तौर पर बस्तर सीट पर कांग्रेस के लिए इस बार चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल शुक्रिया आपका अनंत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।